देखिए, आज की हमारी जो कहानी वो कहीं न कहीं आपको फ़िल्मिया लगेगी, इसलिए क्योंकि सोचिए अचानक से एक गाँव में 29 पुलिस की गाड़ियाँ पहुँच जाती है, जिसमें लगभग 300 पुलिस वाले सवार होते हैं और अपने गाँव को छान मारते हैं। सोचिए जब एक गाँव में अचानक 29 पुलिस की गाड़ियाँ एक-एक करके आए, तो कोई मूवी से कम वो सीन नहीं होगा। जी हाँ, ये हकीकत में हुआ है। नमस्कार, मेरा नाम है विवेक सिंह और एक नई सच्ची कहानी में आपका स्वागत करता हूँ। देखिए, आज की हमारी जो कहानी है वो कहानी है यूपी के बरेली की। यूपी के बरेली में एक थाना लगता है फतेहगंज थाना पश्चिम। फतेहगंज पश्चिम थाना जो लगता है, वहाँ एक आईपीएस ऑफिसर है जिनका नाम है अनुराग आर्या। अचानक से अनुराग आर्या के पास 3 लोग पहुंच जाते हैं। वो 3 लोग दूसरे गांव के होते हैं, उसी मतलब फतेहगंज थाना पश्चिम के लगने वाले गांव के इलाके के होते हैं। वो पहुंचते हैं आईपीएस ऑफिसर अनुराग आर्या के पास और कहते हैं, अपना दुख दर्द पीड़ा सुनाते हैं और रोने लगते हैं। वो जो आईपीएस ऑफिसर थे वो आश्वासन देते हैं कि आप टेंशन मत लिए, इस पर हम जांच करेंगे और आपको न्याय दिलाएंगे। इसके बाद वो फौरन अपने एक ऑफिसर को, जिनका नाम था नीलेश मिश्रा, जी हाँ नीलेश मिश्रा, जो कि हाईवे के सीईओ थे, हाईवे सीईओ को नीलेश मिश्रा को ये काम देते हैं कि आप इस मामला की निष्पक्ष रूप से जांच कीजिए और जितना हो सके उतनी ईमानदारी से जांच कीजिएगा। देखिए, जब नीलेश मिश्रा इस केस का जांच करते हैं तो उनकी वो जो लोग आए थे उनकी बातों में सच्चाई मिलती है और वो उसके बाद वो अपना ये रिपोर्ट सबमिट करते हैं अपने सीनियर ऑफिसर आईपीएस ऑफिसर अनुराग आर्या को। इसके बाद पता चलता है, इसके बाद जो कहानी निकल के आती है वो वाकई में हैरान कर देती है। दरअसल एक कस्बा लगता है, एक कस्बा लगता है फतेहगंज थाना पश्चिमी का। वहीं का एक दरोगा है, दरोगा एसआई बलबीर सिंह, और उनके वो क्या करते हैं कि एक गांव लगता है भिटोरा। एक दिन क्या होता है कि जो एसआई बलबीर सिंह वो भिटोरा गांव में 2 सिपाही के साथ जाते हैं। उस गांव में जाने के बाद एक शख्स का दरवाजा खटखटाते हैं। वो शख्स निकलता है तो पूछता है, पिता बलबीर सिंह कहाँ है? जी हाँ, आपने सही सुना। ये जो एसआई थे जो कि एक गांव में 2 सिपाही के साथ गए थे, उनका नाम खुद भी बलबीर सिंह था और जो जिनके बारे में इंक्वायरी करने गए थे वो भी बलबीर सिंह थे। वो बलबीर सिंह किसान थे। तो बोलते हैं, पापा तो यहाँ पे गए हुए, कुछ देर ये लोग वेट करते हैं। फिर बलबीर सिंह जो किसान थे वो आते हैं। अब बाप और बेटे को सामने बैठाया जाता है और एक नॉन लाइसेंसी तमंचा निकाला जाता है जो कि गैर रूप से था। तमंचा निकालने के बाद उसे रखा जाता है। इसी के बीच मौका देखते हैं, एक पिक ली जाती है, एक फोटो तस्वीर ली जाती है। ये घटना, ये वाक्य है 3 अप्रैल साल 2025 की। वो पिक लेने के बाद दिखाया जाता है कि देखो, अगर ये फोटो दिखा दिया जाए, सोशल मीडिया पर फैला दिया जाए तो हम तुम्हें अरेस्ट कर सकते हैं और कोई बचाने वाला नहीं होगा, आसानी से अरेस्ट कर लेंगे। वो लोग बाप बेटा यानी कि बाप बलबीर सिंह और उसका बेटा घबरा जाते हैं। फौरन जो बलबीर सिंह एसआई थे वो उसके पिता किसान को अरेस्ट कर लेते हैं या फिर पकड़ लेते हैं कहीं एक तरह से, और पकड़ने के बाद वो कोई पुलिस थाने नहीं ले जाते हैं। वो वही के बगल में एक रबर फैक्ट्री है। रबर फैक्ट्री के पास एक पुलिस क्वार्टर है। इस पुलिस क्वार्टर में कई गैर तरीके से कई पुलिस वाले कब्जा करके रखते हैं। दरअसल जो क्वार्टर होता है वो ये जो रबर फैक्ट्री पास क्वार्टर है, वहाँ पे कई जो पुलिस वाले जिनका तबादला हो चुका है वो लोग गैर कानूनी रूप से उसको कब्जा करके रखे रहते हैं। परमिशन ना मिलने के बावजूद वहाँ पे रहते हैं वो लोग, जिसमें से बलबीर सिंह भी वहीं रहता था अपना दबंगई दिखा के। इसके बाद उसे वहीं पे ले जाया जाता है और 3 लाख रुपए की डिमांड की जाती है अगर इसे बचाना है, इसे छुड़ाना है तो। ये बात फौरन बलबीर सिंह जो किसान था उसके बेटे को पता चलती है। वो फौरन पैसों के इंतजाम में लग जाते हैं। बात पूरे फैला देता है तमाम रिश्तेदार, तमाम गांव वालों को कि पुलिस वाले पकड़ के ले गए और 3 लाख रुपए का डिमांड कर रहे हैं। अब जैसे तैसे करके वो लोग 2 लाख रुपए का इंतजाम करते हैं। फौरन 2 लाख रुपए लेके बलबीर सिंह का बेटा जाता है एसआई सब इंस्पेक्टर बलबीर सिंह के पास और कहता है कि मेरे पिताजी को छोड़ दीजिए सर, 2 लाख रुपए का इंतजाम हुआ है, इससे ज्यादा नहीं हो पा रहा है। लेकिन देखिए, जो दरोगा था उसका मन नहीं पिघलता है। वो बोलता है, नहीं ऐसा काम नहीं चलेगा। और फिर में वो लोग हार मान के रोते धोते पहुंचते हैं वहां के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, एसएसपी सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस आईपीएस ऑफिसर अनुराग आर्या के पास। वहां पहुंचने के बाद वो अपनी ये सारी कहानी बताते हैं कि सर हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। फिर जो अनुराग आर्या था वो सीओ हाईवे सीओ नीलेश मिश्रा को ये केस देते हैं कि आप इसकी निष्पक्ष रूप से जांच कीजिए। जांच करने के बाद जो पाया जाता है वो यही था कि इनकी बातों में सच्चाई है। अब इसके बाद देखिए, जब ये बात पता चलती है तो पता क्या रहता है और डीपली तो और कुछ बातें पता चलती है जो कि चौंका देती है।
पता चलता है कि 10 मार्च साल 2025 की बात है, जब उत्तराखंड की पुलिस उधम सिंह नगर में एक छापेमारी करती है और वहां पे जो छापेमारी करती है उसमें कुछ लोगों को पकड़ के ले जाती है। तो ये जो इन्हीं का थाना के अंतर्गत इन्हीं का क्षेत्र था, फतेहपुर थाना पंचिम। पता क्या कि इनको ये खबर मिलती है ऐसा ऐसा हुआ है, तो वो सोचते हैं यार कि किसी को भी पकड़ के कोई पुलिस ले जाती है बाहर की, कितनी अच्छी बात है ना। और उसके बाद इन्होंने ये सब प्लान किया और इसके बाद वो ऐसे ही कई लोगों को जबरदस्ती केस में फंसाने के नाम पे डरा धमका के वो ऐसा काम करने लगे। ये बात हाल ही में ऐसी हुई थी। इसके बाद देखिए इनके ऊपर FIR दर्ज की गई थी, FIR दर्ज की गई और इसके बाद इनके ऊपर मुकदमा भी चल रहा है। हालांकि इनकी जो बातें ये सच सामने आई है। इस कई मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ये भी है कि इनकी शायद 3 बीबियां, जी हाँ, इन्होंने 3 शादियां करके रखी है। तो देखिए ये थी हमारी आज की कहानी, लेकिन आज की कहानी में खत्म करूँ से पहले एक चीज और आपको बताना चाहूंगा, वो आप सुन के जाइएगा। ये कहानी भी लगभग इससे मिलती जुलती है और उसके बाद में बताऊंगा कि ये दूसरी कहानी में कहीं ना कहीं और क्यों सुना रहा हूँ। दरअसल ये कहानी 8 महीने पहले की 22 अगस्त साल 2024 की कहानी है। इसी SSP यानी कि इसी अनुराग नारायण IPS ऑफिसर के पास एक केस आता है। उस केस में था कि फरीदापुर थाना के अंतर्गत आने वाला एक गांव क्षेत्र जिसके इंस्पेक्टर राम सेवक सिंह। क्या हुआ कि वो बताते कि उन्होंने एक दिन वही जो मैं डेट बताई उस तारीख को इन्होंने तीन स्नैक स्मगलर को पकड़ा था। 3 स्नैक स्मगलर को पकड़ने के बाद 2 को छोड़ दिया और 1 को जेल भेज दिया। 22 अगस्त साल 2024 की ये बात है। पहला स्मगलर जो था वो था अल आलम, दूसरा नियाज और तीसरा जो था असूर। अब देखिए होता क्या है कि जैसा बताया जाता है मीडिया रिपोर्ट में, उसके मुताबिक बाकी जो लोग थे उन्होंने 7 लाख रुपए दिए थे और 7 लाख रुपए लेके जो राम सेवक सिंह इंस्पेक्टर थे वो 7 लाख रुपए लेके आलम और नियाज को छोड़ देते हैं। लेकिन वहीं पे एक जो असूर था उसे वो अंदर जेल भेज देते हैं। और ये ऐसा पहली बार नहीं, पहले भी कई बार कर चुके हैं, पैसे लेके कुछ लोगों को छोड़ चुके हैं और अक्सर इनके खिलाफ कुछ शिकायतें आती रहती है। इसके बाद देखिए जब इस बात की पुष्टि होती है तो इस बात की पुष्टि होने के बाद वो और इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं अपने ही एक अधिकारी से। उसमें भी पता चलता है कि बात सही है। देखिए होता है क्या है कि वो जो इंस्पेक्टर थे अनुराग आर्य, वो कहते हैं अपने ऑफिसर को कि आप एक सादी वर्दी में जाइए और सादी वर्दी में जाने के बाद या फिर आप जैसे चाहो वैसे आप इस केस की निष्पक्ष रूप से जांच करो और मुझे रिजल्ट चाहिए। इस केस में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। आप टीम ले जाइए, जिसको ले जाइए, इन केस को आप सुलझाइए। आपको जो पावर जो चाहिए खुफिया तरीके से इस केस की जाँच कीजिएगा। इसका उनके जो ऑफिसर थे वो जाते हैं अपने 2-3 लोगों के साथ और एक सिविल ड्रेस में यानी कि आम नागरिक बन के जाते हैं थाने में। वही थाना जिसके इंस्पेक्टर थे राम सेवक सिंह। उस थाने में जाने का वो पूछते कि आपके बड़े साहब कहाँ है राम सेवक सिंह, हम उनसे बातें करनी है, उनसे कुछ मामले पे बात करनी है। तो वहाँ के जो बोलते कि सर, तो वहाँ के जो भी लोग होते वो बोलते सर तो यहाँ पे नहीं है। तो बोलते कि क्या वो अपने मकान में है, क्या वो अपने आवास पे हैं? तो लोग बोलते हैं वो अपने आवास पे हैं। तो बोलते कि आप वहाँ पे जाके बात कर लीजिए, सर वहीं पे होंगे। ये लोग बाकी जो 2-3 लोग थे जो कि सिविल ड्रेस में आए थे, पुलिस वाले सीनियर ऑफिसर, वो निकल जाते हैं राम सेवक सिंह के आवास की तरफ। इस बात की कहीं से भनक लग जाती है राम सेवक सिंह को, क्योंकि कुछ बड़े अधिकारी की तरह दिखने वाले, कुछ बड़े अधिकारी की तरह बात करने वाले लोग आए थे। वो आपके घर का पता पूछ रहे थे, आपके घर पे आ रहे हैं, तो जरा देखिएगा। अब जो राम सेवक सिंह था वो उस वक्त अपने नॉर्मल कपड़ों में था, कोई पुलिस की वर्दी उन्होंने नहीं पहनी थी। फोन वो नॉर्मल कपड़ों में दीवार फाड़ के वो वहां से भाग जाते हैं। इस बात का पता कैसे चलता है, वहां जो तमाम 3-4 लोग पहुंचे थे वो उनके घर पे रेड करते हैं। रेड करने के बाद 50-50 हजार की 2 गड्डियां मिलती हैं। इसके बाद जब पूरे घर की तलाशी ले जाती है तो बेड के अंदर से लगभग 9,96,000 रुपए प्राप्त होते हैं, जब्त किए जाते हैं। इसकी सूचना वो अपने बड़े ऑफिसर यानी कि अनुराग आर्या को देते हैं और इसके बाद जो अनुराग आर्या उनके ऊपर 3 FIR दर्ज करते हैं। 3 FIR दर्ज करने के बाद उनके पीछे लगभग 29 थानों को लगा देते हैं, 29 थानों के पुलिस को लगा देते हैं। जिसमें उसके बाद देखिए होता क्या कि फिल्मी तरीका होता है, 29 थानों की पुलिस उनके पीछे लग जाती है, वो केवल राम सेवक सिंह के पीछे। फिर भी राम सेवक सिंह बच जाते हैं। जी हाँ, वो वहां से बच जाते हैं और फौरन वो हाई कोर्ट चले जाते हैं। हाई कोर्ट में जाकर वो तमाम चीजें बताते हैं कि मुझे अरेस्ट करने का ऐसा बात है, कुछ मेडिकल चीजें सबमिट कर देते हैं।
जिसके बाद उनके अरेस्ट को कोर्ट के द्वारा रोक दिया जाता है। उसके बाद वो वहां से निकल जाते हैं। लेकिन यहाँ की जो पुलिस थी वो और इन्वेस्टिगेशन करके फिर से दोबारा पकड़ने की कोशिश करती है। लेकिन जो रामसेवक सिंह थे वो फिर अपनी अदालत में, नजदीकी निचली अदालत में बोलते कि सर मेरा तबीयत खराब है, मेरी ये बीमारी तमाम चीज़ है, आप मुझे अरेस्ट मत होने दीजिए वरना मुझे कुछ भी हो सकता है। ये तमाम चीज दाव पेच खेल के वो बच जाते हैं। बचने के बाद देखिए होता क्या कि मीडिया रिपोर्ट जैसा बताते हैं उसके मुताबिक ये जो रामसेवक सिंह है वो कई बार से बचते, लेकिन उन्हें सस्पेंड किया जाता। वक्त के साथ साथ ये सस्पेंशन भी खत्म हो जाता है और लगभग 8 महीनों का समय बीतता। और 8 महीनों का समय बीतने के बाद देखिए होता क्या है कि कहीं ना कहीं रामसेवक सिंह को उनकी वर्दी वापस कर दी जाती है। हालांकि अभी तक इन्होंने ड्यूटी ज्वाइन नहीं किया है, लेकिन ड्यूटी ज्वाइन कर सकते हैं। वर्दी वापस कर दी गई और कोर्ट की तरफ से जो अरेस्ट था वो पहले ही रोक दिया गया था। तो अब उम्मीद ये लगाया जा रहा है कि ये जो अभी बलवीर सिंह की मैंने कहानी सुनाई, कहीं कहीं इनके साथ तो ऐसा नहीं होगा कि 8 महीने बाद फिर इन्हें भी वर्दी दे दी जाएगी और फिर यही चलता रहेगा। और शायद इसलिए मैंने आपको ये कहानी दोनों को कनेक्ट करके सुनाया। तो देखिए यही थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है तो आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। आज की कहानी पसंद है जो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ये कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी के भावनाओं को, किसी के दिल को ठेस पहुंचाने, केवल एक समाज में जागरूकता फैलाना था। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। तो ज़्यादा शेयर कीजिए, प्यार दीजिए, अपना सपोर्ट दिखाइए। तो मैं मिलूंगा एक नई कहानी में, तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए।